गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम संविधान का एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसका हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषता। ये जो एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं वो आगे जितनी भी भर्तियां आने वाली है जिनके सिलेबस में संविधान है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एडीओ, छत्तीसगढ़ पुलिस, एसएससी, आरपीएफ, छात्रावास अधीक्षक, व्यापम, सीजीपीएससी, इन सबके एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, इसमें प्रांतीय द्वैत शासन की व्यवस्था थी। ऑप्शन बी, इसके द्वारा भारत में पहले निर्वाचन हुए। ऑप्शन सी, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। ऑप्शन डी, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसका 3/4 हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया था। अगला प्रश्न, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए, प्रांतीय स्वायत्तता। ऑप्शन बी, प्रांतों में द्वैत शासन। ऑप्शन सी, केंद्र में द्वैत शासन। ऑप्शन डी, संघ शासन प्रणाली। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतों में द्वैत शासन। इसकी मुख्य विशेषता थी कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। इसमें दो विषय होते थे द्वैत शासन में, एक आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, और दूसरा होता था हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित हस्तांतरित विषय जो होते थे उस पे जो गवर्नर होता था वो निर्णय लेता था, और जो आरक्षित विषय होता था उसमें जो गवर्नर की जो कार्यपालिका होती थी वो निर्णय लेता था। और इसी अधिनियम के तहत जो केंद्रीय विधान परिषद था उसको दो सदनों में बांटा गया, निम्न सदन या लोकसभा, उच्च सदन या राज्यसभा। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रांतों में द्वैत शासन। अगला प्रश्न, भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1931। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर। जो 1900, आंसर ही बता दी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था वो 1919 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राज्य। ऑप्शन बी, शक्तियों का केंद्रीकरण। ऑप्शन सी, समाजवादी राज्य। ऑप्शन डी, कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय। बताइए। संविधान की विशेषता नहीं है। क्या हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है?
है, तो ये तो है इसकी विशेषता। शक्तियों का केंद्रीकरण कैसे? अच्छा चलो बाकी देखो, समाजवादी राज्य है हमारा भारत, है ना, हमारे प्रस्तावना में है ना समाजवादी। और कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय, हमारे संविधान के कई भागों में संशोधन किया भी जा सकता है और कई भागों में संशोधन नहीं किया जा सकता ना। तो ये तो कठोर कठोर भी और लचीला दोनों का समन्वय है कि नहीं है? तो ये भी है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का बंटवारा किया गया है ना। अगला प्रश्न, नगर पालिकाओं शहरी स्वायत्त शासी निकायों के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? आप लोग को पता है हमारे संविधान में कितने भाग हैं? कितने भाग हैं संविधान में? 22 भाग हैं, पता है ना। 22 भाग में अलग अलग प्रावधान है। तो आपको बताना है जो नगर पालिकाएं हैं उनके गठन से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। ऑप्शन ए ये है 9, 9 लिखा है, रोमन में लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है 9A। ये क्या लिखा है 9B। ये क्या लिखा है? नहीं, 13A। और ये क्या लिखा हुआ है? 14A। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? नगरीय निकाय किसमें है? भाग, नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है भाग 9A। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 9A। भारतीय संविधान है ऑप्शन ए लचीला, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी लचीला और कठोर का सामंजस्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लचीले एवं कठोर का सामंजस्य। सिर्फ लचीला भी नहीं बोल सकते, सिर्फ कठोर भी नहीं बोल सकते, है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना व अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास, ऑप्शन बी केंद्र सरकार के आपातकालीन अधिकार, ऑप्शन सी राज्य सरकारों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है ना, और अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास है ना। ऑप्शन बी क्या है? केंद्र सरकार के पास आपातकालीन अधिकार है। ऑप्शन सी राज्य सरकारों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति है। तो एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संघीय शब्द ऑप्शन ए कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, ऑप्शन बी उद्देशिका में प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन सी संविधान के भाग 3 में प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 में प्रयुक्त हुआ है। बताइए संघीय शब्द कहाँ कहाँ प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, ऑप्शन बी उद्देशिका में प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन सी संविधान के भाग 3 में प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 में प्रयुक्त हुआ। नहीं, संघीय शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सॉरी, यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे दर्शन एकेडमी में आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं, जैसे सीजी व्यापम, पीएससी प्री, वन रक्षक के 1484 पद, छत्तीसगढ़ पुलिस, आरपीएफ, एसएससी, राज्य ग्रामीण बैंक, इन सब की जो नई भर्तियां आने वाली है उन सब की नई बैचेस प्रारंभ होने वाली है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और जल्द से जल्द एनरोल करें। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित कौन सी विशेषता हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है? अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न आया था, ये उसी टाइप का प्रश्न है, बस इसका आंसर आपको कूट में देना है, मतलब एक से अधिक आंसर इसके सही हो सकते हैं। ऑप्शन ए, केंद्र की आपातकालीन शक्ति। ऑप्शन बी, राज्य में राष्ट्रपति शासन का लागू होना। ऑप्शन सी, अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय संसद के साथ। ऑप्शन डी, राज्य सरकारों को निर्देश देने की केंद्र सरकार की शक्ति। एक हिसाब से देखा जाए तो सारी शक्तियां केंद्र में निहित हो रही है कि नहीं, एकात्मक हो रही है कि नहीं? तो आपातकालीन शक्तियां होती है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास होती है, राज्य सरकारों को निर्देश देने की सरकार की शक्ति होती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है ए बी सी, ऑप्शन बी है ए और सी, ऑप्शन सी है ए बी डी, ऑप्शन डी है ए बी सी डी। कौन सा होगा इसका सही आंसर? हाँ, 9 का डी सही आंसर है। ऑनलाइन वालों का आंसर भी सही है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी भारत। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए, ये एक्स्ट्रा हो गया ना, फिर से प्रिंट हो गया है इसको। ऑप्शन ए 41वें, ऑप्शन बी 42वें, ऑप्शन सी 43वें, ऑप्शन डी 44वें। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? बताइए। हाँ, ऑनलाइन वालों का आंसर सही है, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। कब किया गया था? सन, इसका आंसर आप ये कौन से सन में हुआ था कमेंट करके बताएंगे। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किसमें संशोधन हुआ था? हमारे प्रस्तावना में या उद्देशिका में। 3 शब्द जोड़े गए थे ना उस टाइम पे, कौन कौन से थे? समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे उस संशोधन के द्वारा, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नहीं, 1973 नहीं है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा 1976। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है? हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से लिया गया है? अब यहाँ पे देश का नाम दिया गया है, यहाँ से कौन सी विशेषता ली गई है ये आपको बताना है। एकल नागरिकता अभी तो देखे थे, ये कहाँ से ली गई थी? हाँ, संघीय तंत्र,
ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति का पद, ऑप्शन डी संघीय शासन। बताइए कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान है, ऐसा प्रश्न पहले भी आया है, थोड़ा ध्यान से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी ना ही कठोर ना ही लचीला, ऑप्शन डी कठोर और लचीला। इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छे से पढ़ना शब्द में। हाँ, ऑफलाइन वाले सही है, इसका सही आंसर होगा ना ही कठोर है ना ही लचीला है, बल्कि दोनों का समन्वय है। कठोर और लचीला दोनों है ऐसा नहीं बोल सकते, दोनों का समन्वय है ये बोला जाएगा, या सामंजस्य है ये बोला जाएगा। अगला प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, ये जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष, इसका तात्पर्य बताना है। ऑप्शन ए सभी जाति के लोगों को समान अवसर, ऑप्शन बी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी सभी जाति के लिए समान कानून, ऑप्शन डी किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं है। चलिए बताइए धर्मनिरपेक्ष का अर्थ या तात्पर्य। नहीं, ऑनलाइन भी गलत, ऑफलाइन भी गलत, ए नहीं है इसका आंसर। अच्छे से पढ़िए सारे ऑप्शंस को। हाँ दिनेश, आपका आंसर सही है, किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना हमारे भारत का, कोई विशेष धर्म नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार प्रयोजन कहां से लिया गया है? बताइए, अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या रूस? मौलिक अधिकार का प्रयोजन कौन से देश से लिया गया है? हाँ, ऑनलाइन वालों का आंसर सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। मौलिक अधिकार का प्रयोजन अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन। इसका सही आंसर होगा सी, नहीं होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को भारत के संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कौन से देश से लिया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 18 का? सी नहीं होगा, न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला प्रश्न 19वां, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है कि अमेरिका से कौन सी विशेषता ली गई। ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, ऑप्शन डी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया,
ऑप्शन सी संघात्मक विशेषताएं, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। से कौन सी विशेषता ली गई है इनमें से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। हाँ, आप लोगों का आंसर सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली का विचार कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। हाँ सोनल, आपका आंसर सही है। आंचल का भी आंसर सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। अगला प्रश्न, जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है ना? हाँ। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली का विचार कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए बताइए। मंत्रिमंडल प्रणाली का विचार कहां से लिया गया है? हाँ, आप लोगों का आंसर सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार द्विसदनवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ब्रिटेन। बताइए। जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 9। कितनी अनुसूचियां हैं? गलत। कितनी अनुसूचियां हैं? हाँ देवराज, आपका आंसर सही है। सोनल का भी आंसर सही है। हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ऑप्शन बोलने दिया कर। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान से पढ़िएगा सारे सेंटेंस। ऑप्शन ए, अमेरिकी संविधान में मूलतः केवल 7 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन बी,
वेस्टमिंस्टर वॉशिंगटन में एक स्थान है जहां अमेरिकी संसद है। ऑप्शन सी, मूलतः भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन डी, संविधान के भाग 9 के द्वारा प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा कथन गलत है। अच्छे से पढ़िएगा। ऑप्शन ए है अमेरिकी संविधान में मूलतः केवल 7 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन बी, वेस्टमिंस्टर जो है वॉशिंगटन में एक जगह है या स्थान है जहां अमेरिकी संसद है। ऑप्शन सी, मूलतः भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन डी, संविधान के भाग 9 के द्वारा प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ऊपर के 2 ऑप्शंस अमेरिका के हैं, उसको बाद में देखते हैं, पहले नीचे के ऑप्शंस। क्या संविधान के भाग 9 के द्वारा प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? ये ऑप्शन हमारा सही है, मतलब ये कथन सही है। मूलतः भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार की व्यवस्था की गई थी। जब हमारा मूल संविधान बना था तो हमारे पास मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। तो ये कथन भी सही है, हमें गलत कथन चुनना है। अब ये बच गए ये 2 ऑप्शंस, उसमें से ऑप्शन ए है अमेरिकी संविधान में मूलतः केवल 7 अनुच्छेद हैं, तो ये कथन भी सही है। कौन सा ऑप्शन मतलब कथन गलत हो जाएगा हमारा? बी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जो अमेरिकी संसद है ना वो वॉशिंगटन में ही है, पर ये जो जगह का नाम दिया हुआ है वेस्टमिंस्टर, यहाँ नहीं है वॉशिंगटन में। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो अमेरिकी संसद है वो वॉशिंगटन के कौन से स्थान में है। ये वेस्टमिंस्टर में नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। बताइए। विधायी प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। नहीं, बी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी कनाडा। जो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जर्मनी। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी कनाडा। मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रूस, रशिया से लिया गया है। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया।
जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी पहले, 5 years प्लान, वो कौन से देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी रूस से लिया गया है। भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान से पढ़िए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी जापान। शब्द में थोड़ा सा भी फर्क पड़े तो उसका आंसर बदल जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी जापान। बताइए, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? ऑफलाइन वाले बताओ। हाँ, आपका आंसर सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है या किस देश की संविधान से किया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी जापान। बताइए, जो राज्यपाल की नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया कौन से देश से किया गया है, उसका प्रावधान? राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का प्रावधान, ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, नहीं, डी नहीं होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा। भारत के संविधान में संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। शक्ति का विभाजन संघ एवं राज्य के बीच, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा।
अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी कनाडा। थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे ना कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? संसद के पास होती है ना, उस पर कानून संसद बनाता है। तो ये प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी कनाडा। जो शक्तियां हैं उसका विभाजन कैसे किया गया है? केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इनके अलावा जो होता है ना, वो अवशिष्ट शक्तियों में आता है। उस पर कानून कौन बनाता है? संसद। तो ये प्रावधान कहां से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की विवेचना किस देश से की गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी रूस। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की विवेचना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की विवेचना किस देश से की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए की बी, किसी की डी, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से की गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक है ना, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता के आदर्श किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी फ्रांस। जो गणतंत्रात्मक है और क्या है? स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो आदर्श हैं वो किस देश से लिए गए हैं? हाँ, ऑफलाइन वालों का आंसर सही है, ऑप्शन डी फ्रांस। ऑनलाइन वाले भी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जापान। जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका मनोनयन राष्ट्रपति इन सभी क्षेत्रों से करते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। तो ये कौन से देश से लिया गया है? ऑप्शन बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कौन से देश से ली गई है? निर्वाचन की पद्धति या रीति, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयरलैंड। अच्छा ये बताइए निर्वाचन पद्धति कौन से अनुच्छेद में है और पद्धति क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति
कौन से उसमें है, कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। कौन सी पद्धति से होती है? हाँ, एकल संक्रमणी की आनुपातिक प्रतिनिधित्व की गुप्त मतदान प्रणाली से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। एकल संक्रमणीय की इस पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। जो नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत है वो कौन से देश से लिया गया है? ए फॉर आंचल, ए फॉर आंचल, वही ए ऑप्शन सबका सही रहेगा, है नहीं? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन। प्रस्तावना की भाषा बताइए। प्रस्तावना की भाषा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए। समवर्ती सूची का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न। भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रयोजन किस देश से के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। जो संसद है हमारा, दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्य सभा, तो इनकी जब संयुक्त बैठक होती है उसका प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन चुनना है। ऑप्शन ए,
भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। ऑप्शन सी, अमेरिकी संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के वृहद होने का एक कारण इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान का होना है। बताइए कौन सा ऑप्शन कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है बोल रहा है। थोड़ी देर पहले के क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ये तो सही कथन है ना, तो ये आंसर हो नहीं सकता। अगला क्या है, अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है कि नहीं किया गया है? हाँ, तो ये कथन भी सही है। अमेरिकी संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, तो ये कथन गलत होगा। विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में आया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाला। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान का अभिभावक बताइए। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन है भारतीय संविधान का अभिभावक? हाँ, सही आंसर है। अभी ए आंसर सही है आंचल। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्रिटेन। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी आया है। नहीं, सी नहीं होगा। अच्छे से पढ़िए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। भारत नहीं होगा। सबसे लंबा लिखित संविधान बोलेगा तब होगा भारत, पर इसमें क्या बोल रहा है? सबसे पहला लिखित संविधान, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी अमेरिका होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया या संविधान सभा के गठन का विचार दिया? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी राजाजी फार्मूला, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी वेवेल योजना। भारत के लिए संविधान सभा का विचार किसने दिया? हाँ, आपका आंसर सही है, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम भारत संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? किस अधिनियम ने भारत संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947।
1948 कहाँ है ऑप्शन में? अच्छा, कैबिनेट मिशन वाला? नहीं नहीं, 1948 नहीं होगा। इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था भारत। अगला प्रश्न। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। ऑप्शन ए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ऑप्शन बी, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। ऑप्शन सी, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन डी, भारत एक एकीकृत शक्ति प्रदान करती है। अब इस कूट में से आपको आंसर चुनना है। मूलभूत लक्षण, भारत लोकतांत्रिक गणतंत्र है या नहीं है? तो ये लक्षण हुआ कि नहीं? हाँ। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है कि नहीं? ये भी है। ऑप्शन सी, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है कि नहीं है? लोकतंत्र है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है कि नहीं करती है? नहीं, एकीकृत शक्ति कहाँ है? ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। ये लाइन डबल डबल हो गया है। एक, दो और तीन, तीन कथन ये जो है इसके मूलभूत लक्षण है। एकीकृत शक्ति इसका लक्षण नहीं है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही और भी एमसीक्यूज हम लाते रहेंगे। थैंक यू।